Hey guys, I'm back with another video. I'm Amit Agrawal. Let's start with another problem statement जो डे 15 लीड कोड मई मंथ में रिलीज हुई है, दैट इज मैक्सिमम सम ऑफ सर्कुलर सब अरे। ठीक है, ये मैक्सिमम सम का तो हमें आइडिया था, लेकिन लेट्स सी कि सर्कुलर और सब अरे में कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लीड कोड पे चले। लीड कोड ओपन कर लेता हूँ मैं। राइट, लीड कोड में प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दे रखी है। इन्होंने मैक्सिमम फाइंड करना है हमें सम ऑफ सर्कुलर सब अरे। कोई एक एरे की सर्कुलर, अगर वो सर्कुलर सब अरे है तो उसका मैक्सिमम सम फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ज़्यादा ध्यान देते हैं पहले। तो गिवन है सर्कुलर एरे सी ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो जो एरे दे रखी है हमें वो ए से रिप्रेजेंट कर रखी है इन्होंने, जो कि सर्कुलर एरे है। ठीक है, सर्कुलर का मतलब है कि उसका जो एंड होगा वो पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। मतलब कि जैसे ही एंड एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो ये पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये आपको एज्यूम करके चलना है, ये एरे सर्कुलर नहीं है। ठीक है, आप ये कहोगे कि अरे सर्कुलर नहीं है यहाँ पे। जो अप्रोच आप फॉलो करोगे, जो फॉर लूप आप चलाओगे, वो इस तरीके से चलाओगे कि -2 पे आने के बाद 1 पे आ जाए, सर्कुलर कर ले। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ नॉन एम्प्टी सब अरे ऑफ सी। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल सम फाइंड करना है जो कि इस सब अरे सी में अवेलेबल है। तो ये हो गया। अब इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन पे भी ध्यान दे लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि हमारे पास सर्कुलर सब अरे है जिसमें से हमें मैक्सिमम पॉसिबल सम फाइंड करना है। ठीक है, ये कुछ कुछ अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम कुछ कंटिन्यूअस सम सम फाइंड करते थे पहले, ध्यान है। कंटिन्यूअस सम में हमारे पास क्या होता था कि हम कैडेन एल्गोरिथम लगाते थे और कैडेन एल्गोरिथम से हम फाइंड आउट करते थे। काइंड ऑफ सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन है, आई वुड से। आई गेस जो मेरी एजम्पशन बैठ रही है कि ये सेम है जो कैडन एल्गोरिथम के थ्रू अटेम्प्ट होगी। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने इंक्रीज कर दी है सर्कुलर सब एरे को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, अब ये देखते हैं। हेयर सर्कुलर एरे मींस द एंड ऑफ द एरे कनेक्ट्स टू द बिगनिंग ऑफ द एरे, जो मैंने आपको बताया था कि जो एंड एलिमेंट होगा वो बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट को कनेक्ट करेगा, एंड के बाद बिगिनिंग आएगा। ठीक है, फॉर्मली सी ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई। सी ऑफ आई मतलब कि जो सब अरे है ये वाला एलिमेंट, और ए ऑफ आई। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने लेंथ दे रखी है कि 0 से लेके लेंथ ए डॉट लेंथ तक होगी। एंड सी ऑफ ए आई प्लस ए डॉट लेंथ इक्वल्स टू सी ऑफ आई। ठीक है, इसको अब ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मेरी तो अंडरस्टैंडिंग कम ही बैठ रही है, लेकिन ये मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ तक समझ में आ रही है कि सर्कुलर सबअरे है हमारे पास, और उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, जिसमें मेरे को एक कांस्टेंट दिया हुआ है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ऑल्सो ए सबअरे में ओनली इंक्लूड ईच एलिमेंट ऑफ द फिक्स्ड बफर एट मोस्ट वन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सब अरे जो है उसमें जो हर एक एलिमेंट है वो फिक्स होगा एटमोस्ट वंस, एक ही बार रिपीट होगा, एक तरीके से कह लो। फॉर्मली ये सब अरे सी ऑफ आई प्लस सी ऑफ आई प्लस वन सी अप टू द सी ऑफ जे। राइट, सी ऑफ जे वही वाली। अगर आप कैडन एल्गोरिथम देखो तो कैडन एल्गोरिथम भी सेम ही कहती है, एक एलिमेंट प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, राइट, अप टू द एंड। तो काइंड ऑफ ये कैडन एल्गोरिथम पे इम्प्लीमेंट होगी। अब देखते हैं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट आई ऑफ के वन लेस देन इक्वल्स टू के टू। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस स्टेटमेंट से, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैडन एल्गोरिथम मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सर्कुलर सब अरे है, तो कैडन एल्गोरिथम को अब मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वो बताता हूँ। ठीक है, अब इनपुट एलिमेंट्स पे देख लेते हैं। इनपुट एलिमेंट में देखते हैं कि इन्होंने क्या इनपुट लिए हैं और कैसे आउटपुट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बेटर समझने के लिए। ठीक है, तो वन लिया मैंने, -2 लिया, 3 है, -2 है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1
वन प्लस माइनस टू माइनस वन है, राइट। तो वो मैक्सिमम नहीं है, तो वन अभी तक मैक्सिमम था मेरा। ठीक है, वन प्लस माइनस टू माइनस वन हो गया। अगर अब मैं थ्री को देखूँ तो थ्री मेरा मैक्स हो गया, और थ्री को सम करूँ इनके साथ, तो थ्री माइनस टू वन हो गया, वन प्लस वन टू हो गया, तो थ्री मेरा मैक्स आ गया यहाँ से। ठीक है, थ्री माइनस टू करता हूँ, तो थ्री माइनस टू में से वन आ गया मेरे पास, तो मैक्सिमम जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो थ्री आ रही है, तो इसलिए थ्री रिटर्न हो गई, राइट। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, फाइव माइनस थ्री, फाइव। ठीक है, अब साफ साफ पता चल रहा है माइनस थ्री जो है हमारी वैल्यू, फाइव मेरी मैक्सिमम है। फाइव माइनस थ्री टू हो गई, है ना, जब टू इसके पास गया तो फाइव मैक्सिमम वैल्यू निकली, ये वाली। अब हम, क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये सर्कुलर इस पे आएगी फिर से, फाइव के बाद ये फिर से फाइव पे आएगा, एक तरीके से ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। तो फाइव प्लस फाइव टेन, सर्कुलर का मतलब ये देखा, यही समझाया हुआ है कि फाइव कॉमा फाइव हैज द मैक्सिमम, हाँ, फाइव। ठीक है, इन्होंने और क्या क्या दे रखा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट थ्री देखते हैं, थ्री माइनस वन, टू और माइनस वन, तो सेम, थ्री प्लस माइनस वन कितना हुआ, थ्री अभी तक का मैक्सिमम हो गया हमारा, और माइनस वन किया हमारा तो टू आ गया। टू, टू नहीं है मैक्सिमम, तो थ्री हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, राइट। थ्री प्लस टू फाइव हो गया, सॉरी, थ्री प्लस माइनस वन, तो टू हो गया, टू प्लस टू फोर हो गया, मैक्सिमम फोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे पास फोर था, पहले थ्री था लेकिन अब इसको ऐड करने के बाद फोर हो गया। अब फोर माइनस वन थ्री। अब मैं अगर सर्कुलर जाऊं, तो सर्कुलर जो है मेरा थ्री तक, वो कितना बैठेगा, माइनस वन, टू बैठेगा, तो वो भी छोटा है, राइट। तो अब हम वो भी जब छोटा है तो उसको रहने देंगे। अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि हम सर्कुलर कब तक जाए, मैं एक ही एलिमेंट तक क्यों जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप यही मान के चलो, आपको अगर कैडेन एल्गोरिथम याद है, आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हो। कैडेन एल्गोरिथम में जितने भी मिनिमम जो जीरो से लेके नीचे चले जाते हैं एलिमेंट्स को, उनको कंसीडर नहीं करता। तो जैसे कि माइनस वन और थ्री, अब जो हमारा मैक्सिमम था वो फोर था, तो मैक्सिमम से नीचे हो गया, राइट। अब माइनस वन किया, फिर से वो माइनस चला गया। अब ये अगर मैं माइनस वन प्लस इसको ऐड करता जाता हूँ, माइनस वन थ्री, टू हो गया, टू माइनस वन वन हो गया, वन प्लस टू थ्री हो गया। ठीक है, तो मैं पूरा लूप लगा के भी आ गया तो भी मेरे पास इससे ज़्यादा इटरेशन नहीं हुए। ठीक है, सर्कुलर का ये मतलब है। सेम, टू माइनस वन थ्री हैज़ द मैक्सिमम ऑफ फोर, जो मैंने बताया था। थ्री माइनस टू, सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, थ्री माइनस टू प्लस टू, ये हमारा बोथ हैव द मैक्सिमम ऑफ थ्री। माइनस टू तो ये कैंसिल ही हो गए यहाँ पे, माइनस थ्री निगेटिव में जा रहा है, थ्री मैक्सिमम हमारी वैल्यू है। अगर सारे ही निगेटिव हैं, कैडेन एल्गोरिथम में भी यही है कि सारे निगेटिव होते हैं, तो हम माइनस वन को माइनस वन रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हिंट दे रखी है, हिंट भी देख लेते हैं। वैसे मुझे देखा, हिंट में भी इन्होंने कैडेन एल्गोरिथम को हाईलाइट किया हुआ है कि फॉर दोज हु आर फैमिलियर विद द कैडेन एल्गोरिथम, प्लीज डू, प्लीज इम्प्लीमेंट दिस वन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है पहले, तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहीं से उठा ली है, थ्री माइनस वन टू माइनस वन, समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग हुई, थ्री माइनस वन टू माइनस वन। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को मैक्सिमम सम निकालना है, तो आप क्या करोगे, अगर एरे पे करते, सर्कुलर एरे नहीं होता, तो आप क्या करते, एक एक करके इटरेट करते और चेक करते जाते मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे एंड हो जाता आपका, राइट। अब सर्कुलर है तो सर्कुलर के केस में यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी ना एक मैथमेटिक्स है, एक तरीके से जस्ट ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इसका आपको पहले तो टोटल सम निकालना पड़ेगा। पहले आप फाइंड कर लो टोटल सम, पहला जो, सबसे पहला जो स्टेप्स है ना, मैं इस एल को लिख दे रहा हूँ, एल को, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज कि हम फाइंड टोटल ऑफ ईच एलिमेंट,
क्यों फाइंड करेंगे? ईच एलिमेंट्स, टोटल ऑफ ईच एलिमेंट्स, टोटल सम ऑफ ईच एलिमेंट, टोटल सम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है। ठीक है, तो हमने 3 - 1 2 - 1 सबका ऐड कर लिया। अब टोटल क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ पे एक ट्रिक है, जब सर्कुलर सब एरे में काम करते हैं या तो आप विंडो फ्रेम लोगे, एक तरीके से ये होता है कि आप विंडो फ्रेम क्रिएट करते हो कि भाई इतने से इतना मैं ऐड करते चले जाता हूँ। बट क्योंकि ये सर्कुलर है तो सर्कुलर के बाद यहाँ पे जाके अटक जाएगा। अगर सर्कुलर के केस में आप ये कहो कि पहली अप्रोच ये कहते हैं कि मैं इसी एरे को इतने पार्ट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और उस पे इटरेट करा के देखता हूँ। तो उसके केस में वो भी एक केस है, लेकिन हमारी जो अगर जैसे कि 10,000 एलिमेंट्स हैं तो 10,000 एलिमेंट्स को आप ऐड कर दोगे, राइट? 20,000 एलिमेंट्स हो जाएंगे, दैट विल नॉट बी एफिशिएंट वन। ठीक है, यहाँ तो चार हैं तो चार आप ऐड कर दोगे तो दैट इज फाइन। बट ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसको सर्कुलर के केस में अब हमारे पास ट्रिक ये है कि हम इसका टोटल फाइंड करें पहले, फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करें और फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, यहीं पर मैं लिखता जाता हूँ। सेकंड, फाइंड मैक्स सम ऑफ सब अरे, राइट? एंड थर्ड इज फाइंड मिन ऑफ मिन सम मिनिमम सम ऑफ सब अरे। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, आप अगर देख रहे हो एक पैटर्न ये है, मैंने टोटल निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया। अब ये मान के अब देखो, एक तरीके से देखा जाए तो इस एरे में मिनिमम सम एरे भी है और मैक्सिमम सम एरे भी है और टोटल सम एरे भी है। तो अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं मैक्स मिनिमम को, टोटल में से मैं माइनस कर दूं मिनिमम को, तो मेरा कितना हो जाएगा? मैक्सिमम के बराबर आना चाहिए, राइट? मैक्सिमम के बराबर आना चाहिए क्योंकि टोटल माइनस मिनिमम मैक्सिमम के बराबर आएगा। तो मैक्सिमम और मैक्सिमम से हम चेक कर लेंगे जो हमारा टोटल माइनस मिनिमम वो मैक्स है या फिर जो हमने मैक्स निकाला है वो मैक्स है। अगर दोनों ही इक्वल हैं तो दोनों दोनों में से कोई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो इट्स लाइक कि बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाइज हम क्या कर रहे हैं, मैं कलर से समझाता हूँ। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, समझने की ज़रूरत है। जैसे जब हम कैडन एल्गोरिथम, सबसे पहले जो भी जिस बंदे को कैडन एल्गोरिथम नहीं पता है तो प्लीज़ डू चेक आउट माय वीडियो। आप मेरी मैंने एक कैडन एल्गोरिथम पे वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाओ, वीडियो देखो, समझो कि कैडन एल्गोरिथम कैसे काम करती है, तब प्लीज़ इस वीडियो को रेफर करना, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये एडवांस वर्जन ऑफ कैडन एल्गोरिथम है। ठीक है, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, जो कि मैंने पहले ये वाला एलिमेंट ट्रेवर्स किया, फिर ये वाला एलिमेंट ट्रेवर्स किया, राइट? फिर ये वाला एलिमेंट ट्रेवर्स किया और ये वाला एलिमेंट ट्रेवर्स किया। अब इससे मुझे क्या मिल गया? टोटल 3 - 1 और 3 - 1 2, 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3 मेरा टोटल है, राइट? तो अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ टोटल जो है मेरा 3 है, राइट? इसके केस में फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे, तो मैक्सिमम निकाले। अच्छा, ये जो टोटल और मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे हैं ना, ये हम एरे पे निकाल रहे हैं, सर्कुलर एरे पे नहीं निकाल रहे। सर्कुलर एरे पे इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि जो एरे का टोटल से हम मैक्सिमम, क्योंकि एक ही एरे में मिनिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा और उसका टोटल भी होगा। तो एक तरीके से जो हम करते हैं ना, x + y = z, और x को हमने y को हम राइट हैंड साइड भेज देते थे मैथमेटिक्स में, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं सिमिलरली। कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स का खेल है। तो फाइन टोटल सम, हमने टोटल सम निकाल लिया। अब मैक्सिमम निकाल लेते हैं कैडन एल्गोरिथम में अप्लाई करके। इस पे गए, 3 - 1 कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। 2 से यहाँ पे गए, कितना निकल के आया? 2 + 2 4, है ना? 4 - 1 3, तो 4 हमारा मैक्स था।
तो हमारा जो मैक्सिमम सम निकल के आया वो 4 निकल के आया, राइट? समझ गए? ये काउंट हुआ पार्ट मैक्सिमम सम के लिए। ठीक है, अब हम मिनिमम निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और ब्लू कलर यूज कर। अब मैं मिनिमम निकालता हूँ। मिनिमम मेरा कितना है? मिनिमम के लिए ये देखते जाएंगे कि एडिशन करते समय मिनिमम कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है। मिनिमम -1 आ गई मेरे पास, -1 से 2 पे गया, -1 + 2, मेरी 1 आ गई वैल्यू, तो अभी भी मिनिमम मेरी -1 है। -1, -1 + 2, वो -1 + 2, 1 हो गई मेरी, 1 -1 0। तो अभी तक मेरी जो मिनिमम वैल्यू थी वो -1 थी, राइट? यहाँ पे जीरो वैल्यू हो रही है। अगर मैं इस एरे को लूँ और इसका मिनिमम फाइंड करूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है? जीरो आ रही है वैल्यू, जबकि मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। तो -1 मेरी मिनिमम है, राइट? तो -1 मेरी मिनिमम हो गई, राइट? फिर से इसको इरेज कर लेते हैं सो दैट कि अब हम करना क्या चाह रहे थे। अब हम सिंपल लॉजिक अप्लाई करते हैं। सॉरी। अब टोटल जो वैल्यू है और मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है, ठीक है, मैंने बोला था टोटल माइनस मिनिमम। अब फोर्थ जो हमारी जो हमारा होगा एल्गो, फोर्थ होगी टोटल माइनस फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल सम माइनस मिनिमम सम। ठीक है, एंड फिफ्थ होगा हमारा कंपेयर विच वैल्यू इज ग्रेटर, द डिफरेंस और द मैक्स वैल्यू, राइट? तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग वाइज। ठीक है। अब डिफरेंस और डिफरेंस जो हमारा यहाँ से आया और मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू, ये 4 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। 3 हमारा टोटल था, 3, अरे 3, राइट, माइनस और -1, -1 कितना आया हमारा? 4। और डिफरेंस में देखते हैं, डिफरेंस हमारा 4 आ गया, मैक्सिमम हमारा कितना था? 4 था। तो हम 4,4 में फाइंड करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है। तो 4 कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, 4 रिटर्न कर देंगे। तो इसके केस में 4 आ गई। तो आपको सर्कुलर नहीं अटेम्प्ट करना पड़ा, टोटल माइनस। ये एक तरीके से गुणा भाग वाली स्टेज है। जब एक्स जब हम एज्यूम करते थे मैथमेटिक्स में, अगर आपको याद हो, मैथ में हम एज्यूम करते थे टोटल माइनस सम, सम को हम माइनस करके फिर वैल्यू निकाल लेते थे। इट्स लाइक सेम। ठीक है, अब इसको फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे कोड में, उसके लिए मैंने ये 4 वेरिएबल लिए हुए थे कि मैं मैक्सिमम सम फाइंड कर लूँ, करंट मैक्स ले लूँ, मिनिमम सम ले लूँ और एक करंट मिनिमम ले लूँ, राइट? इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? मैक्सिमम सम की जो वैल्यू होगी मेरी, हाँ, मैक्सिमम सम की वैल्यू मैं मैक्सिमम लेके चलूंगा। तो मैक्सिमम के केस में इन्फिनिटी, जावा स्क्रिप्ट में मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। करंट मैक्स मैं 0 से लेके चलता हूँ और करंट मिन भी मेरा 0 से होगा। मिनिमम जो वैल्यू होगी, अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक है। ये इन्फिनिटी मैं बताता हूँ क्यों मैंने इन्फिनिटी यहाँ पे और ये माइनस इन्फिनिटी लिया हुआ है। जब आप मिनिमम फाइंड करते हो, तो मिनिमम फाइंड करने के लिए आप कंपेयर करते हो मैक्सिमम वैल्यू से, राइट? अगर आपको याद हो, क्योंकि आप जैसे 4 और 2 में मिनिमम फाइंड करोगे, तो आप ये कहोगे 3 जो है बड़ा है। तो बड़ी वैल्यू लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि छोटी वैल्यू है। तो इसलिए हमने मिनिमम सम को इन्फिनिटी डिफाइन कर दिया कि जब मैं कोई मिनिमम वैल्यू इससे कंपेयर करूं, तो वो इससे छोटी निकल के आए, राइट? इसलिए मैक्सिमम के केस इसलिए भी इसके साथ माइनस इन्फिनिटी लिया है, क्योंकि जब कोई वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इससे बड़ी आएगी, तो वो
मैक्सिमम हो जाएगी। राइट, समझ में आ गया। ये चार पैरामीटर लेके फिर हमें यही एल्गो परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब इसे कोड में देखते हैं कि कोड में हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी सॉल्यूशन है, बस ट्रिक लगाने की जरूरत है। ट्रिक यही थी कि टोटल माइनस मिनिमम करके हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब कोड में चलते हैं, कोड करते हैं, देखते हैं कोड में हम ये मैंने पहले से रिजॉल्व कर रखा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ब्लैंक मिल गया हमें। अब हम वही एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई थी, फाइंड टोटल ऑफ ईच एलिमेंट, तो मैं लिखता जाता हूँ एक एक स्टेप। फाइंड टोटल ऑफ ईच एलिमेंट, राइट, एंड फिर क्या आते हैं, फाइंड मैक्सिमम सम, फाइंड मिनिमम सम, राइट, और फिर टोटल, टोटल सम माइनस मिनिमम सम, ठीक है, इक्वल्स टू मैक्सिमम सम। और मैं कहूँगा कि इसको ऐसे कर सकते हो, मैक्सिमम सम, ठीक है, और इसमें मैथ रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, राइट, टोटल सम माइनस मिनिमम सम, और जो मैक्सिमम सम हमारे पास था उससे कंपेयर करके रिजल्ट हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको परस्यू करते हैं। हमने जो चार वेरिएबल लिए थे, मैक्सिमम सम, करंट मैक्स, मिनिमम सम और करंट मिनिमम, करंट मिन, वो हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट मैक्सिमम सम इक्वल्स टू, मैंने लिया था माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, इन्फिनिटी, लेट, अब क्या था पैरामीटर नेम, मैं भूल गया, करंट मैक्स इक्वल्स टू 0, एंड लेट करंट min equals to 0, and let minimum sum equals to infinity, राइट, ये हो गया। अब हम हर एक एलिमेंट पे ट्रेड कराएंगे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट, एरे को ए आर आर भी कर सकता हूँ, जैसे अगर आप ये कहते हो ए कर लेते हैं तो एक को एक कर देता हूँ मैं, शॉर्ट रहेगा ए डॉट लेंथ, राइट। और इसमें हमें क्या करना है, पहले टोटल निकालना है, ध्यान है, पहली हमारी कंडीशन क्या थी, टोटल निकालो। तो टोटल के लिए हर एक एलिमेंट जैसे ही ऐड होता जा रहा है, तो टोटल सम, ठीक है, टोटल के लिए हमने यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया, लेट टोटल सम इक्वल्स टू 0, टोटल सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई, जितने भी एलिमेंट्स है सब प्लस होते जाए। ठीक है, तो हमारी ये पहली वाली एल्गोरिथम, मैं अगर अब इम्प्लीमेंट करता जाऊं, राइट, तो ये मेरा टोटल सम निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, तो करंट मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, जो हम कैडन एल्गोरिथम में करते थे कि हम करंट एलिमेंट को प्लस करंट मैक्स को ऐड करते थे। तो ए ऑफ आई करंट एलिमेंट है हमारा, प्लस करंट ऑफ मैक्स, कॉमा हमारा जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, ए ऑफ आई करंट एलिमेंट। क्यों, जैसे अगर आपने एल्गोरिथम में देखा है, थ्री जैसे ही आ रहा है तो थ्री मेरा मैक्सिमम भी है, और जब इसमें जाएगा तो ये थ्री हमारा मैक्सिमम ही रहेगा, राइट, इसलिए मैंने करंट एलिमेंट को लिया है। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए ये हो गया। अब इसमें से मैक्सिमम सम भी निकालना है, मैक्सिमम सम जो है हमारा करंट मैक्स में से, मैथ डॉट मैक्स, और इसमें करंट मैक्स कॉमा मैक्सिमम सम, जो हमारा लास्ट में जो मैक्सिमम सम निकल के आता है वो दोनों सेम होने चाहिए, राइट। इसको अलाइन कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग वाइज। ये तो हो गया मैक्सिमम।
अब हो गया, हम मिनिमम निकाल लेते हैं सिमिलरली। इन सिमिलर फैशन करंट मिन इक्वल्स टू मैथ डॉट, अब हम मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे, ए ऑफ आई प्लस करंट ऑफ मिनिमम, राइट, और ए ऑफ आई, राइट, सही है। अब हम इसमें से भी मिनिमम सम निकाल लेंगे, मिनिमम सम इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन, इसमें से हम निकाल लेंगे करंट मिन कॉमा मिनिमम सम, राइट, हमने मिनिमम निकाल लिया, सिंपल ब्रेक कर ली थी हमने प्रॉब्लम। अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट तो हमारा व्हाइल लूप के बाहर रिटर्न होगा, राइट, ये तो हमारा लूप चल रहा था, हर एक एलिमेंट पे मुझे करंट मिन मिल गया, मैक्सिमम मिल गया और टोटल सम निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, एक, कि अगर इफ टोटल सम ट्रिपल इक्वल्स टू मिनिमम सम, मिनिमम सम के बराबर है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम सम। अगर जो टोटल सम है और वो मिनिमम सम के बराबर ही है, तो तुम्हें पता ही है कि मैक्सिमम सम जो है उसको ही रिटर्न करना है। अदरवाइज रिटर्न कर दूं मैं मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम, जो मेरी एक कंडीशन थी, राइट, मैं एक नया वेरिएबल नहीं बना रहा, यहीं पर रिटर्न कर दे रहा हूँ, या फिर बना लेता हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, सॉरी मैं ये वाला स्टेप आपको बताना भूल गया, ये भी स्टेप चेक होना जरूरी है कि आपका अगर मिनिमम और टोटल सम दोनों सेम है, इफ मिनिमम सम एंड टोटल सम आर बोथ इक्वल, देन रिटर्न मैक्सिमम सम। क्यों, कोई सेंस नहीं बनता ना जब टोटल सम आपका जो निकल के आ रहा है वो जो मिनिमम सम है वो दोनों ही बराबर है, तो आपका, आपको पता है कि मैक्सिमम सम ही आपकी वैल्यू होगी फिर। मैथड डॉट मैक्स, जिसमें मैं टोटल माइनस मिनिमम सम जो मैंने बताया था एल्गो में, टोटल सम माइनस मिनिमम सम और मैक्सिमम सम, राइट। अब मैं इसको रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, ये सिंपल सी अप्रोच है। आई नो थोड़ा सिंपल नहीं लगती, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था इसको रिजॉल्व करने में। ये क्या कह रहा है, करंट मिनिमम मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, ओके, मैंने मैक्स कहाँ, ओके, मैथ डॉट मिन, मैथ, मैथ सारे हैं, मैक्सिमम सही है, मिनिमम सही है, रन कोड, फिनिश, 3 आ गया, सबमिट करके देखते हैं सबमिट में क्या देता है आंसर, एक्सेप्टेड, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गए। देखो ये वन टाइम प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि वन टाइम में ही आपको रिजॉल्व हो जाए। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम की थी काफ़ी 3-4 महीने पहले, तो तब मुझे टाइम लगा था 1 से 2 दिन सर्च करने में कि इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है। जो सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया था, जब मैंने सोचा था, तो मैंने सोचा था कि मैं पहले एक बार इटरेट कर रहा था सम को निकालने के लिए, फिर करंट मैक्सिमम निकाल रहा था इटरेट करके, फिर एक बार करंट मिनिमम निकाल रहा था, हर एक लूप में लगा लगा के। ये तो बाद में मैंने ऑप्टिमाइज किया है उसी एल्गोरिथम को जो मैंने पहले लिखी थी, और फिर उनमें से मैं टोटल सम निकाल रहा था, ठीक है। एक एक मैंने एल्गोरिथम लिखी थी जिसमें मैं वाइल लूप लगा के आ, इस एरे को सर्कुलर बना रहा था कि सर्कुलर चेक कर सकूं, लेकिन सर्कुलर में वाइल लूप में वो इन्फिनिटी लूप में फंस जाता है, तो इसलिए वो वहां पे मेरा ब्रेक हो रहा था। तो देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि एक ही बार में आ जाती है, बट जब आप 1-2 बार ट्राई करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब इसका दूसरा वर्जन देखते हैं जो मैंने निकाल के रखा है आपके लिए। दूसरा वर्जन एक्चुअली, जब मैंने फर्स्ट टाइम कोड लिखा था तो ये दूसरा वर्जन ये तब लिखा था, जो कि बेसिकली कुछ नहीं है, मैंने कैडन एल्गोरिथम को एक तरीके से अलग सेपरेट आउट कर दिया था। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, वहीं पर इंक्लूडेड कर रखा है, लेकिन उसको सेपरेट आउट कर दिया था।
अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कैडन एल्गोरिथम से मैक्सिमम फाइंड कर लिया फर्स्ट। मैंने क्या किया, पहले मैक्सिमम फाइंड कर लिया, फिर टोटल सम, वही जीरो हमने डिफाइन किया टोटल सम से। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें सारे एलिमेंट्स को इन्वर्ट भी कर दिया। इन्वर्ट मतलब माइनस को, जितने भी नंबर्स हैं माइनस, जो निगेटिव नंबर है उनको पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया। एक तरीके से सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए पहले, जो मैक्सिमम था पहले पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर का ले लिया, फिर इन्वर्ट करके मिनिमम नंबर का ले लिया। ठीक है, वही जो अप्रोच मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। अभी प्लस माइनस कर रहे हैं, उसके केस में मैंने इन्वर्ट करके दिया था। ये जो कर रहा है, ये हर एक एलिमेंट को जाएगा और जो माइनस होंगे उनको प्लस कर देगा और जो प्लस होंगे उन्हें माइनस कर देगा। ठीक है, फिर मैंने नई वैल्यू निकाल ली कैडेन अप्लाई करके, सेम कैडेन एल्गोरिथम में अप्लाई करके मैक्सिमम, और उन दोनों का सम देख रहा हूँ, अगर वो जीरो है तो ओल्ड वैल्यू रिटर्न कर दें, जो सिमिलरली हम उसमें कर रहे थे। अदरवाइज जो मेथड डॉट मैक्स है, टोटल प्लस न्यू वैल्यू, ये यहाँ पे कर दें। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, माइनस क्योंकि अब मैं दोनों टाइम ही मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। देख रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू कहीं नहीं निकाल रहा। अगर मिनिमम वैल्यू निकाल रहा था तब माइनस करता। ठीक है, ये एक तरीके की ये अप्रोच थी जो मैंने शुरुआत में लिखी थी, बट लेटर ऑन मुझे लगा कि ये अप्रोच ठीक नहीं है, तो फिर मैंने काफ़ी गूगल वगैरह करके और चीज़ों को सॉर्ट किया कि ये इजी इजी वे में की जा सके। जैसे टोटल भी कैलकुलेट हो रहा है, करंट मैक्सिमम भी कैलकुलेट हो रहा है, और ये मैंने बेटर अप्रोच फाइंड आउट की। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे ये मिनिमम सेफ इंटीजर मैक्सिमम सेफ इंटीजर क्या है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रैपर है जावास्क्रिप्ट में, जो अब एक तरीके से वैल्यू देता है। ये क्या करेगा, ये देगा मैक्सिमम सेफ इंटीजर तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आप कुछ कहेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम सेफ इंटीजर माइनस इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, राइट? तो मैं दिखाता हूँ। जेएस बिन। सो गाइस, यहीं पर एंड करते हैं, ये मैं बाद में कवर कर दूंगा, बट इट्स लाइक कि ओपन हो गया। ओके, रिफ्रेश, राइट। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, जैसे ये टिप ऑफ द डे है, मैक्सिमम नंबर, राइट। इसमें नंबर डॉट मैक्सिमम सेफ इंटीजर, जो इसको रन करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है, मैक्सिमम सेफ इंटीजर, है ना। आप इस तरीके की ये वैल्यू ले सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, या फिर जो मैंने लिया हुआ है इन्फिनिटी वैल्यू। ठीक है, मैं इन्फिनिटी वैल्यू लेना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी से मुझे पता रहता है कि भाई इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, राइट। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बैठती है, इसलिए ये इसको हटा देते हैं, राइट। तो ठीक है, दैट्स इट गाइस। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ग्रेट, बाय बाय।